मेरे सोल फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मिस्टिकल डिवाइन गाइडेंस। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप अच्छे हैं, अच्छा कर रहे होंगे लाइफ में। आज उस टॉपिक पे बात करूँगी जिससे आपको थोड़ा सा और चीज़ों की क्लैरिटी मिलेगी, थोड़ा चीज़ें और लाइफ में क्लियर होंगी कि कैसे आप लाइफ को देखते हैं। अ, मैं जानना चाहती हूँ कि आप क्या कभी ऐसा सोचते हैं कि आप थोड़ा एज के साथ ग्रो कर रहे हैं, तो एक टाइम ऐसा भी आएगा कि जब आपकी स्किन में रिंकल्स आने आएंगे, हेयर्स ग्रे होंगे, आप बच्चे से जवान, जवान से बूढ़े होंगे, ये फेजेस आपकी लाइफ में आएंगे। क्योंकि जब हम लाइफ जी रहे होते हैं तो हम ऐसा कोई फेस नहीं सोचते, हम सिर्फ जी रहे होते हैं, एंजॉय कर रहे होते हैं। और हम कई बार जब बचपन में होते हैं तो बुड्ढों को देख के बोल देते हैं, तुम तो बुड्ढे हो, तुमको तो अक्ल नहीं है, तुमको तो ये नहीं है। हम एक छोटे सा एक इंसिडेंट हुआ था थोड़े दिन पहले। एक ओल्ड एज में एक आदमी कार ड्राइव कर रहा था और सडनली कुछ यंग बच्चों ने उनको बोला कि लगता अंकल ने नई नई कार खरीदी, उन्हें नहीं आती है कार चलानी या कुछ ऐसा। तो एक थॉट प्रोसेस दिमाग में आया कि क्या वो लोगों को यही नहीं पता कि एक दिन वो भी इस स्टेज में आएंगे, एक दिन वो भी ये चीज़ जिएंगे। और अगर कोई ओल्ड एज में है तो उनकी लाइफ जी प्लस उन उससे और ज़्यादा लाइफ जी, कुछ और एक्सपीरियंस लिए, और वो तो इस फेज़ में आए हैं। तो उनकी बॉडी ज़रूर स्लो हुई है, पर उनका एक्सपीरियंस वो सब चीज़ें तो नहीं स्लो हुई ना, वो तो उनकी ग्रो ही की है, वो तो कहीं से भी लैक नहीं की। तो लोगों का क्राइटेरिया, लोगों को जज करने का या सोचने का थोड़ा सा समझ से पार होता है। या फिर कह लो कि हम उस जागरूक स्तर पे रह ही नहीं रहे हैं कि हमें पता ही नहीं है कि हम क्या बोल रहे हैं या क्या कर रहे हैं किसी के साथ। क्योंकि रिंकल्स तो हर किसी की स्किन पे आने वाले हैं, अनलेस अनटिल उनका पहले इस दुनिया से जाने का टाइम ना आ जाए। तो सबके केसेस में ऐसा होगा और ये एक बहुत नेचुरल प्रोसेस है। तो जैसे एक रोज़, तब तक वो रोज़ है जब तक वो रोज़ खिला हुआ है। पहले वो बर्ड था, लेकिन जब वो खिल गया तो वो रोज़ तब तक के लिए है। जब वो मर जाएगा तो वो रोज़ भी नहीं रहेगा। तो हर चीज़ का एक प्रोसेस होता है, एक फेस होता है। हमारे रिंकल्स आएंगे, ग्रे हेयर्स आएंगे, हम बच्चे से बड़े, बड़े से जवान, इस तरह का एक प्रोसेस जाएगा। तो परमानेंट तो इस लाइफ में कुछ भी नहीं है। तो कभी भी आपको क्या इस थॉट ने डिस्टर्ब किया है? आई एम श्योर जवानी में, तो बचपन में, टीन एज में, यंग एज में, जवानी में ये सब चीज़ें शायद नहीं करती है। पर एक लाइफ के एक स्टेज पे आकर जब आप बिल्कुल, आपकी बॉडी शायद काम नहीं करना चाहती, तो कुछ लोगों की तब जाके डेवलप होती है, कुछ की तो तब भी नहीं होती है। पर क्या आपने नोटिस की थी कभी ये बात कि या इस चीज़ें देखी हैं कि बुद्धा को ये रियलाइज़ हुआ था? अगर आपको ये चीज़ रियलाइज़ हुई है या ये चीज़ ट्रबल कर रही है, तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आप बहुत लकी हैं क्योंकि आप बुद्धा की स्टेज में आ रहे हैं। बुद्धा की स्टेज में कैसे आ रहे हैं कि उनके पास सब कुछ था। वो एक अच्छे घर में पैदा हुए थे, राजा के घर में पैदा हुए थे, उनके पास सब कुछ था। पर जब वो घर से बाहर निकलते हैं तो वो फर्स्ट टाइम किसी सिक इंसान को देख रहे हैं, किसी ओल्ड को देख रहे हैं, किसी डेड बॉडी को देख रहे हैं। तो उनके अंदर क्वेश्चंस आने शुरू हो गए कि एक्चुअली जो ये लाइफ का नेचर कैसा है। और वो क्वेश्चन करने लगे कि लाइफ का नेचर ही ऐसा है। आप पहले एक बर्ड की तरह होंगे, एक बच्चे की तरह होंगे, फिर खिलेंगे, फिर एक बार लास्ट स्टेज पे जाएंगे और तब आप उसके बाद ख़त्म हो जाएगी आपकी बॉडी। तो आपको निर्वाणा की तरफ जाना है। आपको ये कहाँ लेके जा रहा है? जब आपके अंदर ये क्वेश्चन आएगा तो आपको पता है कि आपकी लास्ट स्टेज क्या होने वाली है। तो हम उसके लिए क्यों नहीं प्रिपेयर करते अपने आप को? हम अपने भ्रम में क्यों जीते हैं? जो हमारी सफ़रिंग है वो हमारी और सफ़रिंग कैसे बढ़ती है जब हम ये सोच लेते हैं कि जो हमारा ये चार्म है, हमारी जो ये ब्यूटी है, वो कभी ख़त्म नहीं होगी। पर ऐसा नहीं है, ये कब तक रहेगी? 10 साल, 20 साल, उससे ज़्यादा तो नहीं रहेगी। हर चीज़ का एक फ़ेज़ होता है। जो आपकी सफ़रिंग है वो कब ज़्यादा बढ़ती है? जब आपके अंदर एक एटीट्यूड होता है जिसको आप कहोगे नॉन एक्सेप्टेंस का। आप चेंजेस को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं। सफ़रिंग इज़ ऑल अबाउट एक्सेप्टेंस और नॉन एक्सेप्टेंस। आप अगर एक्सेप्ट करते हैं चीज़ों को ग्रेसफुली, जैसे वो आपकी लाइफ में आती हैं, तो सफरिंग्स तो वैसे ही ख़त्म है। पर जब आप उस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे, एक्सेप्ट इन द सेंस चाहे वो बुरी हो चाहे अच्छी हो, यू हैव टू बी
क्लियर और आपके अंदर वो विजडम होनी चाहिए, वो समझ होनी चाहिए कि ये एक नॉर्मल फेस है लाइफ का। हर एक इंसान एक लेवल पे नहीं रह सकता सारी उम्र। चेंज ही लाइफ का एक प्रोसेस है। वो अलग बात है कि वो चेंज का किसी की लाइफ में बहुत स्लो होता है, किसी की बहुत जल्दी होता है, और कुछ चीज़ों पे इक्वल लेवल पे होता है। तो चेंज हमेशा आएगा ही आएगा आपकी लाइफ में। जब आप ये चीज़ एक्सेप्ट कर लेंगे तो आपकी सफरिंग्स ऑटोमेटिकली कम होना शुरू हो जाएगी। आप रेसिस्ट करते हैं कि हमें चेंज नहीं होना, चेंज के आगे रेजिस्टेंस जो लाते हैं ना, तो वो एक फ्रिक्शन पैदा करती है आपकी लाइफ में। आप किस चीज़ से डरते हैं? आप डरते हैं कि एक ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस जो है लाइफ का, आप वो लूज़ कर जाएंगे। जो आपने फन प्लेजर किया है, हैप्पीनेस है, जो आपका कंफर्ट है, वो लूज़ कर जाएंगे। ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन आप मुझे एक चीज़ बताइए, दुख के बिना तो हम खुशी का भी एहसास नहीं कर सकते। एक सेइंग है ना कि जब तक आपके ऊपर दुख नहीं आएगा तो आपको क्या पता ये सुख है आपके लिए। तो दुख भी इक्वली इम्पोर्टेंस रखता है। आपको दुख पसंद नहीं, पर आप सबसे ज़्यादा जो चीज़ें सीखते हैं लाइफ में वो दुख के थ्रू ही सीखते हैं। और एक बार जब मैं बहुत छोटी थी, मैंने अपनी मदर से एक क्वेश्चन किया था कि हम लोग सारे लोग एक जैसे क्यों नहीं है, हर किसी का नेचर अलग क्यों है। तो उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली थी कि अगर हम सब एक जैसे हो जाएंगे तो लाइफ कितनी बोरिंग हो जाएगी। सब चालू 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 लोग, सब शरीफ 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 लोग। एक चालू है, एक शरीफ है, एक कम है, एक ज़्यादा है। तो यही तो ब्यूटी है लाइफ की, यही तो एक नेचर ने ऐसा हमें बनाया है, तो ये एक अच्छी चीज़ है। तो उसी तरह दुख और सुख एक ही पहलू के दो सिक्के वाली बात जैसे बोली जाती है, एग्जैक्टली वो है। दुख नहीं होगा तो आपको खुशी का भी क्या एहसास। अगर आपको दुख इन द सेंस, चलो एक वैसे तो कोई भी दुख नहीं मान रही मैं दुख को भी एक्सपीरियंस ही लेती हूँ। सपोज आज आपके पास बेड नहीं है सोने के लिए, या बिस्तर नहीं है, आप ज़मीन पे सो रहे हैं, तो आप उसको दुख मान रहे हैं कि मेरे पास आज बेड नहीं है। कल को बेड आएगा तो आप कहोगे ओह मेरे पास बेड आ गया, ये मेरा सुख है। तो आपने कंपैरिजन किया, कंपैरिजन से ही आपका सुख काउंट हो गया। पर अगर सबके पास ही बेड है और आपके पास भी बेड है, तो आप कैसे उस चीज़ को सुख में जिएंगे, ये सुख मानेंगे? आई थिंक आप इसको क्लियर समझ पा रहे होंगे जो मैं आपको समझाना चाह रही हूँ। तो जो हमारा जो अंदर डर है, अनसर्टेन होना, या चीज़ों को लेके या रेसिस्ट करना, वो ही फ्रिक्शन या प्रॉब्लम क्रिएट करता है लाइफ में। तो एक चीज़ याद रखिए, इस दुनिया में परमानेंट कुछ भी नहीं है। आपका जो अगर पेन जो है, आपका डिसप्लेजर जो है, एंगर, डिसअपॉइंटमेंट, फ्रस्ट्रेशन, फियर, कुछ भी है, वो भी तो टेम्परेरी है। अगर आपका सुख परमानेंट नहीं है तो दुख भी तो आपका परमानेंट नहीं है। आप उसको इस सेंस में क्यों नहीं लेके चल सकते? आज से कई साल पहले, आई थिंक 2500 साल पहले, जब बुद्धा थे, उन्होंने क्या किया था, जो बुद्धा ने अ, ये बोला था कि अगर ऐसा नहीं तो ऐसा कैसे। मतलब आपकी जो ट्रू हैप्पीनेस का जो सोर्स है, वो हर टाइम हर चीज़ के साथ चेंज होता रहेगा। हम हमेशा बात करते हैं अगर ऐसा होगा तो कैसा होगा। हम हमेशा अगर, इफ़, बट इसकी फॉर्म में रहते हैं, रेदर देन हम आज जो हमारे पास है हम उसको जिएं, सजग होके उसको एक्सपीरियंस करें। तो वो ही लाइफ है। जब आप आज में नहीं हैं तो आप लाइफ में कुछ भी अचीव नहीं कर पाएंगे। ये एक हमारी बायोलॉजिकल चेंज भी है, हमारी बॉडी का जो चेंज है, नेचर में भी चेंज है। चेंज हर जगह परमानेंट है, आपकी हमेशा चेंज आएगा। रिलेशनशिप्स में चेंज आएगा। जब आप एक नए नए रिलेशनशिप में आए हैं, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन, अटैचमेंट, ये सब चीज़ें होती हैं। पर जैसे जैसे रिलेशनशिप चेंज होता है तो आप उस रिलेशनशिप के साथ, कुछ लोगों के रिलेशनशिप बहुत बिटर हो जाते हैं, बहुत गंदे हो जाते हैं, पर उससे आपको लर्निंग आती है, अवेयरनेस आती है। और कुछ में बहुत ज़्यादा प्यार बढ़ जाता है, उसमें आपको फेथ, ट्रस्ट आता है। तो ग्रो आप इसी तरह ही करेंगे लाइफ में, आपको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। तो जो आपके ऊपर लाइफ जैसे एक्सपीरियंसेस आपके ऊपर फेंकती है, चीज़ें फेंकती है, उसी से आप एक्सपीरियंस लेते हैं। आपको आपकी जो लाइफ में चेंजेस जो आते हैं उसी से आप इवॉल्व होते हैं, उसी से आप और कुछ नया सीखते जाते हैं, वरना आप सेम रह जाएंगे। हाँ, वो बात अलग है, कई लोग बहुत खुश होते हैं तो वो हमेशा कहते हैं कि हम ही क्यों दुःख में आए, अगर कुछ दूसरे लोगों के साथ ऐसा क्यों नहीं हुआ, हमारे साथ ऐसा क्यों नहीं हुआ। तो पहले तो आप थैंक्स बोलना शुरू कीजिए कि आपके साथ ऐसा हुआ, क्योंकि आपको एक एक्सपीरियंस मिला। वो इंसान को वो एक्सपीरियंस मिला ही नहीं है, उसकी सोल को जो आपको मिला है। तो मैं पहले भी ये चीज़ें बोलती आई हूँ कि
आप पेन को भी रिस्पेक्ट करना सीखिए, उससे सीखने को बहुत मिलता है। जैसे जैसे हमारे ईयर्स पास होते हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है कि हमारा लाइफ के साथ अवेयरनेस भी बढ़े, वरना आप सेम रह जाएंगे। एक बच्चा बच्चा ही रह जाएगा जब तक उसके अंदर एक चीज़ों को लेके समझ नहीं आती, वो एडल्ट नहीं हो पाता। उसी तरह आपकी सोल भी समझ में नहीं आएगी जब तक वो पेन को नहीं लेगी रिस्पेक्टफुली। पेन भी छोड़िए, कुछ भी चीज़ें चेंज को नहीं लेगी। तो एक बार बुद्धा की और भी कुछ टीचिंग्स हैं, वो हैं, तो उन्होंने एक चीज़ और बोली थी कि आप वेलकम कीजिए कि जो आपको टाइम के साथ जो चीज़ों में क्लैरिटी आती है, समझ आती है, उसके साथ ही आपको एक पीस ऑफ माइंड भी आता है। आप बुद्धा ने जैसे किसी सिख इंसान को देखा था और या किसी डेड बॉडी को देखा था, तो उनके अंदर कोई चीज़ हिल गई थी और उनको समझ आया था कि एक दिन उनको भी जहाँ जाना है और ये इस जगह तक पहुँचना है और ये फिक्स्ड है। तो उनमें एक थोड़ा कामनेस आया था। कुछ लोग विचलित होते हैं, ऑफ कोर्स होंगे, पर कुछ टाइम बाद वो कामनेस की मोड पे भी आता है कि जब ये होना ही है, फैक्ट ही है, तो आप इसे कैसे ग्रेसफुली लें। आप चीज़ों से डर के आंखें नहीं बंद कर सकते, आपको चीज़ों को सीखना होता है। तो वो अब आपके ऊपर है कि आप आंखें बंद करेंगे या उसे सीखेंगे। तो आज नहीं कल तो आपको सीखना ही पड़ेगा। और आपकी हैप्पीनेस के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? कोई भी नहीं, आप रिस्पॉन्सिबल हैं। आप चाहे तो आप अगर एक छोटे से घर में रहते हैं, आप अपने आप को राजा समझ सकते हैं, और अगर आप एक बड़े महल में रह रहे हैं, वहाँ पे भी आप अपने आप को राजा ना समझें। तो ये तो आपके हाथ में है ना, आप चीज़ों को कैसे लेते हैं। जो हैप्पीनेस है वो आपके अंदर से है, तो आप इसको किसी और के लिए ब्लेम कर ही नहीं सकते। हमारी सोसाइटी में या हम लोगों में एक टेंडेंसी रहती है कि हम एक कंट्रोल फ्रीक रहते हैं। हम हर चीज़ में कंट्रोल चाहते हैं सबको। हम अपनी ना चीज़ों को बहुत श्रिंक कर देते हैं। एक अपनी सोच समझ को एक बांध देते हैं चीज़ों में कि हमें परफेक्शन चाहिए। परफेक्ट होना कोई गलत बात नहीं है। परफेक्ट होना तब गलत बात नहीं है जब आप उस चीज़ में दिल से वो चीज़ कर रहे हैं, वो आपको पसंद है चीज़, तो आप उसमें परफेक्शन दिखा रहे हैं। पर आप दूसरों को देखा देखी, मुझे इसमें परफेक्ट होना है, चाहे वो मेरी माय कप ऑफ टी वाला केस नहीं है। आप उसे दिल से नहीं कर रहे हैं उस काम को, आपको उस काम में इंटरेस्ट नहीं है, फिर भी आपको परफेक्शन होना है क्योंकि सोसाइटी की डिमांड है। तो वो परफेक्शन आपका बिल्कुल भी सही नहीं है। परफेक्शन और अननेसेसरी परफेक्शन का हवा क्रिएट कर देना, परफेक्ट होना। और वैसे परफेक्शन नाम की कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती है, क्योंकि अगर आप परफेक्ट हैं तो आप तो निरंकार है, एक ओमकार है, एक है। आप परफेक्ट नहीं हैं, आप ह्यूमन हैं। हाँ, आप उस तरफ जा सकते हैं, अच्छा अच्छा अच्छा, पर अननेसेसरी अपने ऊपर लोड क्रिएट करेंगे तो वो हैप्पीनेस नहीं है, वो समझ नहीं है, वो अवेयरनेस नहीं है, वो विजडम नहीं है। अब आप क्या करते हैं, आप सॉरी मैं अपने लिए बोल के चलती हूँ। अब हम क्या करते हैं, हम लोगों के अंदर एक तो याद रखिएगा, हमेशा लवर होता है, एक प्यार होता है। वो टाइम के साथ कई बार ख़त्म हो जाता है, कई बार ग्रो होता है, पर अल्टीमेट हमारी जो डेस्टिनी है वो कंपैशन, ट्रस्ट, लव ये है। हमें इसीलिए ही बनाया गया है, और इस पूरी दुनिया का सॉल्यूशन लास्ट में यही है। हम जो मर्जी कर ले, जब तक हम प्यार करना नहीं सीखेंगे, एक होना नहीं सीखेंगे, तब तक हम खुश नहीं हो सकते। आज ह्यूमन बहुत सारी रिसर्च, इन्वेंशन या पैसे के साथ बहुत अपने आप को महान समझता है कि हम अकेले रह लेंगे, पर वो लाइफ वहाँ पे कभी ख़त्म होगी नहीं। आपको घूम के वापस उस सर्कल में आना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल। दिल से दूसरों के लिए नफ़रत हटा के, प्यार पैदा करके। बुद्धा ने बात की है कि आप जब तक फ्री नहीं होते सारी ऑब्सेशन से, सारे इन अलग अलग जो आपने ऑब्सेशंस बना रखी हैं चीज़ों के लिए, तब तक आप लाइफ में कुछ अचीव नहीं कर सकते, आप हैप्पीनेस अचीव नहीं कर सकते। तो लास्ट में मेरा यही रहेगा, अ फ्लावर इज़ नॉट अ फ्लावर इफ़ इट स्टे फॉर एवर। वो फ्लावर कैसे फ्लावर होगा अगर वो सेम ही रहेगा। उसे एक सीड से एक उसमें लीव्स में, फिर मतलब फिर बर्ड में, फिर फ्लावर में, फिर डाई, एक प्रोसेस पूरा करना ही पड़ेगा, तभी तो वो फ्लावर है, वरना वो फ्लावर नहीं है। आई होप आपको ये टॉपिक, जिस टॉपिक पे मैंने आज बात की है, आपको अच्छा लगा होगा कि चेंज ही फैक्ट है, चेंज ही सच्चाई है, पीस ऑफ माइंड, एक्सेप्टेंस ही सच्चाई है।
तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच। मैं आगे और भी कुछ वीडियोस के साथ आपके साथ आती रहूँगी, अपने व्यू पॉइंट रखती रहूँगी। और ये व्यू पॉइंट रखने का एक रीज़न ये है, जब मैं आपसे बात करती हूँ तो मुझे भी बहुत अच्छे से क्लैरिटी मिलती है, चीज़ों को लेके समझ मिलती है। और प्लस मैं अपनी आपके सामने रख के आपको मैं ज्ञानी नहीं हूँ, अगेन मैं ये बात बोल रही हूँ, पर हाँ, कहीं न कहीं आपको भी सोचने पे मजबूर करती हूँ ये चीज़ों को लेके कि हमें इस तरफ भी सोचना चाहिए। थोड़ा-सा दौड़-धूप से रुक के थोड़ा-सा रुकना चाहिए, क्योंकि जो पैसा है वो कुछ टाइम की खुशियाँ ज़रूर दे सकता है, पर आप लास्ट में जब एक स्टेज पे होते हैं तो पैसा, घर, हर कोई चीज़ें कभी मायने नहीं रखती वो चीज़ें, या आप इस स्टेज से बाहर निकल के एक सोल लेवल पे जाएँगे तब भी नहीं रखेंगी। तो कहीं न कहीं एक लास्ट में वो स्टेज भी आएगा लाइफ़ में। तो बी प्रिपेयर्ड। तो वहाँ पे जो ग्रंथों में लिखा है आपके कर्म जाएँगे, तो वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है। प्लीज़ बी हम्बल और लोगों के लिए थोड़ा-सा करुणा रखिए, कंपैशन रखिए, थोड़ा-सा प्यार रखिए। तो आई विश आपको ये चीज़ समझ आएगी। थैंक यू वेरी मच।